हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल गुड ना? ओके, वेरी गुड। तो करें क्वेश्चन फिर। हाँ, तो आज कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। हालांकि आपको ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं मिलेंगे, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मे बी कि आपसे रीज़न पूछा जाए, ठीक है। तो या फिर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं ट्राई। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। जैसे कि आप जानते ही है कि हमारा ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एल्काइल हैलाइड किसको बोला जाता है कि जब किसी कार्बन की चेन के साथ, ठीक है, कोई एल्केन है, जैसे ये मैंने एक एल्केन बनाया और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसके प्लेस पे क्या लगा देते हैं, हेलोजन लगा देते हैं। तो ये कंपाउंड आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इन्होंने कहा है कि इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जिसके ऊपर हेलोजन आपका लगा हुआ है। तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो जितने भी बॉन्ड यहाँ पे हैं वो सबके सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिग्मा काउंट करें आप, कितने सिग्मा बन गए? 4 सिग्मा बन गए। 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 है। क्लियर ना? ठीक है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्या है। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव्स। अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास? एल्कोहल आपके पास बन जाते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन है, बस रिएजेंट का वर्क आप याद रखें कि इससे क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN1 मैकेनिज्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आपको डेफिनेटली कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और जो ये SN1 रिएक्शन होता है इसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। क्यों? क्योंकि इसका जो RDS है, RDS का मतलब जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा इसमें उतना ही फास्टर ये रिएक्शन होगी। तो हम सबको मालूम है कि कार्बोकेटाइन कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी वाला। क्यों स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन? क्योंकि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था आपका। आगे देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन विद एयर एंड लाइट। अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? एयर और लाइट के साथ, तो क्या बन जाता है? तो वहाँ पे गैस बनती है ये रही, ठीक है, COCl2 कार्बोनियल क्लोराइड बोलेंगे या इसको फोस्जीन भी आप कह सकते हैं। तो ये वाली गैस बोतल के अंदर बन जाती है जो कि पॉइजनस गैस होती है। और ये गैस आपकी इस बोतल के अंदर ना बने जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, तो उस बोतल में ना ऑलरेडी क्या मिला हुआ होता है? उसके अंदर पहले से इथेनॉल डाला जाता है, ठीक है, ताकि अगर फोस्जीन गैस बन जाए तो इथेनॉल उसको क्या कर दे, उसी टाइम कंज्यूम कर जाए और यहाँ पे आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ आई बात? तो वैसे गैस कौन सी बनेगी? फोस्जीन बनेगी। आगे देखिए एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिख सकता है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, एराइल हैलाइड किनको बोला जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जहाँ पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। तो डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो उनको आप क्या कहते हो? एराइल हैलाइड कहते हो। तो इन्होंने कहा कि एराइल हैलाइड के अंदर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराना चाहें, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक अगर हम यहाँ कराना चाहें तो वो क्या होता है? लेस फेवरेबल होता है। ये रिएक्शन बहुत कम रिएक्टिव होती है। तो इसका रीज़न आपसे पूछा गया है। तो देखो रीज़न सीधे सीधे है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आपका हो गया हेलोजन लग गया यहाँ पे। क्योंकि हेलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में गया हुआ है? रेजोनेंस में चला जाता है रिंग के साथ, जिसकी वजह से जो रिंग का कार्बन है
और जो आपका हेलोजन था उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, डबल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो भाई आप लाना चाहते हो किसको, न्यूक्लियोफाइल को, और यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो गया है, डबल हो गया है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस रिएक्टिव। तो आप आंसर क्या करेंगे इसका, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। हालांकि इसके और भी रीज़न होते हैं कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि न्यूक्लियोफाइल किस पे आसानी से अटैक करता है, sp3 पे आसानी से अटैक करता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें, बहुत अच्छे से करें और एनसीईआरटी से इसके एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अब मेरे पास जो है चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो करते हैं इनको भी फटाफट। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विद पीसीसी। देखो ये क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पीसीसी आपको कहीं ना कहीं किसी कन्वर्जन में या फिर किसी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर आप प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन पीसीसी के साथ कराते हैं तो जो ऑक्सीडेशन होगा एल्कोहल का वो एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। इट मीन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नहीं बनेगा एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद, बल्कि क्या बन जाता है, एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि जो आपका पीसीसी है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू। तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है एल्कोहल के कंपेयर में। जो आपका फिनोल है वो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करता है, ये बॉन्ड इसमें आसानी से ब्रेक होता है, जबकि एल्कोहल में ये बॉन्ड इतना ईजिली ब्रेक नहीं होता, ये अपनी हाइड्रोजन को बहुत आसानी से रिलीज नहीं कर पाता। तो इसीलिए कह रहा है कि जो आपका ये वाला कंपाउंड है फिनोल वो ज़्यादा एसिडिक है, जबकि एल्कोहल इतना एसिडिक नहीं है। तो क्या रीज़न बता सकते हैं आप इसके अंदर, तो आप यही कहेंगे कि भाई देखो फिनोल के अंदर क्या लगी होती है, बेंजीन रिंग लगी होती है। ओके, ये फिनाइल जो है ये वही है। तो क्या होगा इसका, वैसे ही इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी होगी। तो ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं, या फिर आप रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन भी बता सकते हैं, वही सेम ही रीजन जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिए विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, देखो वेल नोन रिएक्शन है, आपको पता है कि ईथर बनाने के लिए एक ही नेम्ड रिएक्शन यूज होती है और वो कौन सी है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसमें आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। और आप वीडियो को पॉज कर करके मेरे साथ इसके क्वेश्चन करें। ठीक है, आप मेरे ख्याल से आप पहले से ही इसके आंसर लगा पा रहे होंगे, और बाकी मैं आपको सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी बूस्टअप हो जाएगा। बाकी आप हार्डवर्क करें इस टाइम, क्वेश्चंस को खुद से भी किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर्स ड्यू टू। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा क्यों होता है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगा सकता है। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलते हैं। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो एक ही तो बात कहनी है आपको कि एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये देखो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सेकंड वाले की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लुकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑफकोर्स प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी एल्कोहल। जो लुकस टेस्ट है, लुकस रिएजेंट याद है ना आप लोगों को, ZnCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये मिलके क्या करते हैं, ये दोनों रिएजेंट जब आप मिला के डालते हो अल्कोहल के अंदर, तो उसके साथ ना क्या होता है कि आपकी टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से। तो जितना फास्टर रिएक्शन होगी, मतलब टर्शरी अल्कोहल ना आपका इमीडिएटली रिएक्शन देता है। जैसे ही आपने लुकस रिएजेंट की ड्रॉप्स डाली अल्कोहल के अंदर और इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी आ गई, इट मीन वो कौन सा होता है, टर्शरी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो रिएजेंट है आपका लुकस रिएजेंट या लुकस टेस्ट, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू विल सी इन योर कमिंग एग्जाम। ओके, आगे देखिए अभी नेक्स्ट। अब मेरे पास क्वेश्चन है कहाँ से, एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो देखिए कि आपसे क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। द रिएजेंट यूज्ड इन द टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट उसको बोला जाता है। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट लिखा है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे सिल्वर सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है और जिसके साथ 2 अमोनिया लगे हुए होते हैं और बाहर इसमें OH आयन लगा होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीछे OH नेगेटिव लगाइए, यहाँ पे आप OH नेगेटिव लगाइए। तो ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको आप टोलेंस रिएजेंट कहते हैं और ये किसके लिए यूज़ होता है, किसके डिस्टिंग्विश में यूज़ होता है, एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर बन जाता है इस टेस्ट के अंदर। आगे देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेटली ये आपका फंक्शनल आइसोमर रहते हैं, फंक्शनल आइसोमर यहाँ पे बनते हैं। आप देखिए मैं बना रही हूँ, आप देख के बताइए ये मैंने कौन सा कंपाउंड बनाया है। और एक और कंपाउंड मैं बना रही हूँ। ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग 3 कार्बन एटम्स ओनली। और अब देखिए आप फॉर्मूला देखिए, ऊपर क्या बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, और फिर देखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब CO के साथ H लग जाए तो एल्डिहाइड होता है, और जब आपका CO दोनों तरफ कार्बन से अटैच हो तो कीटोन होता है। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय द एल्डिहाइड डू नॉट कंटेन, कौन से एल्डिहाइड होते हैं जो कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करते, तो जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, जिनके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होंगे उन्हीं को आप कहते हो कि वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। जैसे देखिए इस कार्बोनियल को छोड़िए, बाहर जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन ये सबस्ट्रेट आपका कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो किसके स्टेबिलाईजेशन की वजह से है, तो कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मतलब, देखो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करा दूं तो व्हाट विल आई गेट, कार्बोक्सिलेट आयन मेरे को मिलेगा। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये रेजोनेंस से स्टेबिलाइज्ड है, तो इसीलिए आप कह रहे हो कि भाई ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकालने के बाद इनकी जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे ये R ग्रुप लगाया मैंने और ये COH ग्रुप है, तो जो आपका एल्कोहल यहाँ से बनेगा उसमें R एज इट इज़ रहेगा, और जो ये COOH ग्रुप था ना ये आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। समझ आई होंगे होप दैट क्वेश्चन आपको। ठीक है, एक चैप्टर के और क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। ये आ गया हमारा अमाइंस। तो अमाइंस में क्या क्वेश्चन दिया गया है, द बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज अफेक्टेड बाय, अमाइन की जो बेसिसिटी है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक होता है स्टीरिक हिंड्रेंस, इन दोनों से अफेक्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं कि अट्रैक्ट वहाँ से विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो जैसे ये देखो एल्काइल ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर आप याद रखेंगे जो इसकी बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा पेपर में। द हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, है ना। जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है ये कौन सी अमाइन को डिटेक्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर देता है। इस टेस्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ें आप, आपको यहाँ से अंदर से भी क्वेश्चन मिल सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के टेस्ट से। बाकी आप डायरेक्ट अगर रिएजेंट याद करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर,
अगर एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखो बड़ी डायरेक्ट रिएक्शन है, एनिलीन की रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास भाई, जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है एनिलीन की और जो पैरा पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, ओके, जिसके वाइट पीपीटी बनते हैं, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कन्वर्ट अमाइड। अब देखो ये भी रिएक्शन HBD रिएक्शन जो है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए। कौन सी अमाइन बनती हैं, प्राइमरी अमाइन, कहाँ से, अमाइड से। अमाइड किसको कहते हैं, देखो ये अमाइड है आपका CONH2। तो जब आप इसको Br2 और किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो जो ये CO है ना, ये यहाँ से डिग्रेड हो जाता है, ये हट जाता है और आपके पास बन जाता है RNH2। इट मीन इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन भी कम हो जाएगा आपका, तो प्राइमरी अमाइन इसका प्रोडक्ट रहता है। आगे देखिए द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स। तो अगर आप मिथाइल क्लोराइड के साथ एनिलीन की रिएक्शन कराएं, देखना ज़रा ध्यान से, ये आपका एनिलीन है और आपने यहाँ पे बनाया ये मिथाइल क्लोराइड है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये किसकी कंडीशन है, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कंडीशन है। AlCl3 उसी में यूज़ होता है ना, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट की कंडीशन है। तो क्या ये रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं, अमाइंस के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना, यहाँ कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होएगी। इवन सोल्ट बन जाता है AlCl3 और एनिलीन के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है, तो फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्प्रेस हो जाएगी, उस पर फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इन्होंने जो ये प्रोडक्ट बनाया है ना, ये AlCl3 को इग्नोर करके बस CH3Cl के साथ बनाया है, लेकिन अगर एनहाइड्रस AlCl3 है तो इसका मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रही हैं और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अमाइन के ऊपर होती नहीं है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बेशक आपको फिल इन दी ब्लैंक की फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन आप इन सबको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, ओके बाय।